दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने किसी वस्तु को छुआ हो और आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो या किसी तरह का आपका झटका लगा हो और फिर आपने चेक किया हो कहीं किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो इस पे नहीं है, पर सभी को चेक करने के बाद आपको पता चला कि इसमें तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। फिर आपने इसके बारे में किसी को बताया हो और उसने कहा कि आपको किसी प्रकार का भ्रम है या आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, पर आपने इसके बारे में कभी भी ध्यान से नहीं सोचा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। GDO Zone Exports for Technical Education। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में सभी चीज़ों का निर्माण एक एटम से हुआ है। एटम जो कि बहुत छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि खुले आंखों से देखना इसे असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं, वायु कई गैसों से बना हुआ है। उसमें से हम एक गैस हाइड्रोजन को ले लें जो कि सबसे पतली होती है। उस हाइड्रोजन के एक कण को हम एटम कह सकते हैं। उस एटम में 3 तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को जो मैं हमेशा प्लस में दिखाता हूँ और न्यूट्रॉन को 0 और इलेक्ट्रॉन को माइनस में। लेकिन इलेक्ट्रिक में ये ऑपोजिट हो जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसे मैं धीरे धीरे आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो एटम में जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रकाश पैदा करती है, जबकि न्यूट्रॉन ग्राउंड को पैदा करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक को पैदा करते हैं। फ्रेंड, जब हम अधिक काम करते हैं या अपने हाथों को रगड़ते हैं या किसी प्रकार का घर्षण होता है, तो क्या होते हैं कि हमारे हाथों से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा हाथ पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे हाथों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और जब हम किसी भी वस्तु को छूते हैं, उस वस्तु में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमारे हाथों में प्रवेश करने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब हमारा हाथ चार्ज हो जाता है यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक और झटके महसूस होते हैं।